अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बीएड भाई बहन हैं उन सबकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, कमेंट में अभी करके बताएं कि क्या आपको इस पर यकीन है। डेफिनेट मैं आपको जवाब पहले ही बता देता हूं, आप लिखेंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार जितने भी भाई बहन बीएड हैं या बीएड करने वाले हैं उन सबको गवर्नमेंट सरकारी टीचर सरकारी शिक्षक बना रही है। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि क्या हमारे स्टेट में ऐसा हो रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है? तो मेरे भाइयों सभी चीजों का जवाब आपको दे रहा हूं वीडियो में। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं बचेगा हिंदुस्तान में जिसमें बीएड करने वालों की नौकरी नहीं लगेगी, वो गवर्नमेंट टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। ऐसा एक भी बंदा नहीं बचने वाला है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती अभियान चलने जा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको काफी सारी चीजें यहां पहले समझनी पड़ेगी। अभी तक बीएड हम लोग कर रहे हैं, 2 साल का बीएड है। इससे पहले 1 साल का बीएड कोर्स होता था, और अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कहती है कि 4 साल वाला इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें, मान लीजिए छोटे से स्टेट की बात करें या किसी बड़े स्टेट की बात करें, तो मुझे अंदाजा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया कितने स्कूल्स हैं। आप अपने स्टेट में देख लीजिएगा। मैं दावे से तो नहीं कह सकता कि कितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 20 लाख से अधिक गवर्नमेंट स्कूल्स आपको मिल जाएंगे ऑल ओवर इंडिया। हो सकता है कम हो, क्योंकि काफी सारे स्कूल्स गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिए हैं और काफी सारे स्कूल्स बंद भी हो चुके हैं। ऐसी स्थितियां भी हैं, हो सकता है ये फिगर ऊंचा नीचा हो। तो मेरे ख्याल से बीएड स्टूडेंट जितने भी भाई बहन हैं वो इतनी संख्या में नहीं होंगे जितनी ये पोस्ट आने वाली है। सरकार पहली से लेकर के 12वीं तक सभी स्कूलों में शिक्षकों को नौकरी देने वाली है। कैसे देने वाली है, क्या देने वाली है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले उन भाई बहनों से बात करना चाहूंगा जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RS प्री की हो, चाहे वो 46,500 टीचर्स भर्ती की हो, या फिर LDC की हो, या राजस्थान में होने वाला कोई भी एग्जाम हो। तो आपके लिए यहाँ आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको डेली जीके अपडेट मिल रहा है, और इसमें से आप भी क्वेश्चंस तैयार कीजिए। तैयार करे कराए क्वेश्चंस मैं आपको दे देता, लेकिन वो ज्यादा फायदेमंद नहीं होते। इनमें से आप क्वेश्चन खुद तैयार करेंगे तो आपको 60 से 70% याद रहेगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत का प्रतिफल होगा। तो मैं जो आपकी हेल्प कर सकता था वो मैं लगातार कर रहा हूं। इस चैनल पर आप फॉलो कर जीके के वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हैं, और वो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगे। बिना किसी खर्च के ये आपको बेनिफिट यहां मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो में क्या आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। एक न्यूज आज आपसे शेयर करता हूं, और वो न्यूज ये कहती है, वो सरकार का एक्शन ये कहता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि एक भी बीएड किया हुआ बंदा, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ बंदा बेरोजगार नहीं रहेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो लागू होने वाली है 2023 से 30 तक विभिन्न चरणों में। चलिए एक बार वो न्यूज आपसे शेयर कर लेता हूं। ये न्यूज मैं शेयर कर रहा हूं, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाना, अपना दिमाग बाद में लगाना, पहले पूरी चीज समझ लेना। स्कूलों का नया पाठ्यक्रम आधुनिकता और भारतीय कला संस्कृति का मिश्रण होगा, जहां बच्चों को कोडिंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कला यानी कि आर्ट एजुकेशन की भी शिक्षा दी जाएगी। फिलहाल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने सभी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक कला को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की सिफारिश की है। तो भाई देश में जितने भी स्कूल हैं उसमें पहली से 12वीं तक कला का शिक्षक रखा जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से कला शिक्षक की नियुक्ति करने का सुझाव भी दिया गया है। NCERT ने कला एवं सौंदर्य बोध विभाग ने यह सिफारिश ऐसे समय की है जब नए स्कूल पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इस सिफारिश में न सिर्फ कला को एक विषय के रूप में सभी स्कूलों में पढ़ाने की सिफारिश की गई है, बल्कि इनके मूल्यांकन को जरूरी बताते हुए परीक्षा परिणाम में इनके अंकों को भी जोड़ने की पैरवी की गई है। यानी कि भाई इनके जो नंबर आपको मिलेंगे आपके रिजल्ट में जोड़ेंगे। कला शिक्षा को लेकर अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई गाइडलाइन नहीं थी। इसके चलते कोई भी राज्य इसे लेकर गंभीर भी नहीं था। इसके साथ ही कला शिक्षकों के लिए अब तक कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं थी। हालांकि इसे लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार,
राजस्थान और उत्तराखंड सहित देश के दर्जन भर से ज्यादा राज्यों में कला क्षेत्र से जुड़े छात्र आंदोलन भी कर चुके हैं। कला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी कला शिक्षा में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने की तैयारी में जुटी है। क्लियर हो गया कि आपके छोटे भाई बहन हैं और आप हैं तो आप अब बीएड कोर्स करेंगे, 4 साल वाला करना है, इंटीग्रेटेड वाला, ठीक है ना। ये शुरू हो जाएगा। किस में करना है? माना जा रहा है कि अगले साल से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के साथ इसे भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड इन कला शिक्षक आर्ट टीचर है उसके लिए भी बीएड होने लग जाएगी। इसमें 12वीं तक की कला की पढ़ाई करने वाले छात्र सीधे दाखिला ले सकेंगे। जिन्होंने 12th में आर्ट से पढ़ाई की है, कला शिक्षा से पढ़ाई की है, उनका सीधा एडमिशन हो सकेगा। यानी हो सकता है एंट्रेंस टेस्ट हटा दिया जाए। वैसे तो अभी तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड जैसे कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव था। अब बीए बीएड इन आर्ट एजुकेशन भी शुरू होगा। तो बीए बीएड इन आर्ट एजुकेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो नौकरी यूं मानो पक्की आपकी हो जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में कला की पढ़ाई के लिए नया पाठ्यक्रम भी तैयार होगा। यानी कि जब पाठ्यक्रम ही नहीं है तो इसका मतलब स्कूलों में सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जा रहा। अब तो सब्जेक्ट खुलेगा तो टीचर भी आएंगे, तो जितने स्कूल उतने टीचर, क्योंकि पहली से 12वीं तक सभी स्कूलों में लागू होना है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको मालूम हो कि यह सारी पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आने के बाद शुरू की गई है। इसमें स्कूली छात्रों को भारतीय कला और संस्कृति से जोड़ने की सिफारिश की गई है। तो ये देखिए एनसीईआरटी मुख्यालय का फाइल फोटो है और ये जागरण ब्यूरो की ओर से जारी की हुई खबर थी। बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक जागरण ब्यूरो का, जिन्होंने इस तरह की खबर जारी करके एक अच्छी उम्मीद की किरण जगाई। तो कुल मिला के समझने की बात इतनी सी है कि बीएड इन आर्ट एजुकेशन आपको करना है, जो कि अगले साल से लागू होने की पूरी संभावना है। इसके बाद पूरे देश के हर स्कूल में एक पद तो कम से कम सर्जित होगा। तो जितने स्कूल उतने पद और उतने ही टीचर चाहिए। अब आप आइडिया लगा लो कि इस सब्जेक्ट से बीएड करने वाले कितने हैं, होंगे कहां से, क्योंकि इस सब्जेक्ट से बीएड अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो क्वालिफिकेशन बीएड तो रखी जाएगी। इसका मतलब भर्ती होने में अभी टाइम भी लगेगा। जब आपका इंटीग्रेटेड कोर्स आप करेंगे तो ये 3 साल का कोर्स होगा, 4 साल का कोर्स होगा, जितने भी साल इसके लिए निर्धारित किए जाएंगे तो वो भर्ती उसके बाद ही शुरू होगी। अभी आपके पास टाइम है तो अपने आप को परिपक्व कर लीजिए। और 12th में जिनके पास कला शिक्षा है उनके लिए भविष्य अब आगे अच्छा होने वाला है। अभी तक टेक्निकल एजुकेशन या आईटी क्षेत्र या आईटी जोन या फिर बीई बीटेक या फिर एमबीबीएस या फिर पीईटी पीएमटी या नीट जिसको कहते हैं, ये सब एक अच्छे कोर्स माने जाते थे। लेकिन हम आर्ट वालों का भी टाइम आने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजर वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।